नमस्ते, मैं डॉक्टर मेघना पांडे, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट। आज हम बात करेंगे जो आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम है, यानी डायरिया। डायरिया का अर्थ होता है जब मोशंस पतले हो रहे हो या मोशंस की फ्रीक्वेंसी दिन भर में बढ़ गई हो। अब इसके कई सारे कारण हैं, ये हर उम्र में हो सकता है। सबसे कॉमन जो कारण होते हैं वो है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शंस स्पेशली मतलब रोटा वायरस इन्फेक्शन ये काफ़ी कॉमन होता है बच्चों में। फिर वायरल डायरिया हो सकता है, बैक्टीरियल या पैरासाइट्स जैसे कि अमीबा है उनकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। सेकेंड कॉमन कारण है मेडिसिन रिलेटेड। कई बार कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, कुछ कैंसर मेडिकेशंस होते हैं, कुछ एंटासिड्स होते हैं जिनकी वजह से भी डायरिया होता है। फिर फूड इंटॉलरेंसेस, यानी कुछ लोगों को जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, यानी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे पनीर, चीज, ये खाने के बाद उनको पेट में गड़बड़ी महसूस होती है। फिर ग्लूटेन इंटॉलरेंस, यानी व्हीट और ओट्स खाने के बाद कुछ लोगों को तकलीफ होती है, इनसे भी डायरिया हो सकता है। फिर कुछ इंटेस्टाइनल कुछ प्रॉब्लम्स हैं या बीमारियां हैं जिसकी वजह से भी डायरिया होता है। एक है इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज जैसे कि क्रॉन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, और दूसरा है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। फिर अगर किसी में कोई मेजर सर्जरी इंटेस्टाइन्स पर हुई हो तो उनमें भी डायरिया हो सकता है। अब यूजुअली ये डायरिया ट्रीटमेंट लेने से सेटल हो जाता है। डायरिया सीवियर तब कहलाता है जब इसके साथ फीवर आ रहा हो, वॉमिटिंग हो, पेट में दर्द हो, या मोशंस में ब्लड लॉस हो रहा हो, या डिहाइड्रेशन हो। अब डिहाइड्रेशन के लक्षण क्या होते हैं? जैसे गिडीनेस यानी चक्कर आना, हेडेक होना। जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें कई बार कंफ्यूजन होता है। यूरिन आउटपुट कम होना, यानी कम यूरिन होना या डार्क कलर्ड यूरिन होना। बच्चों में कई बार एक लक्षण ये भी होता है कि जब वो रोते हैं तो आंसू नहीं बनते, ये भी एक डिहाइड्रेशन का लक्षण है। डिहाइड्रेशन का कॉम्प्लिकेशन है बेसिकली फ्लूइड लॉस होने की वजह से किडनी को जितना ब्लड सप्लाई जाना चाहिए वो जाता नहीं है, उसकी वजह से किडनी पे असर हो सकता है। अब डायरिया का ट्रीटमेंट है बेसिकली आईवी फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, और जो अंडरलाइन कॉज है उसका ट्रीटमेंट करना। इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और इसके प्रिवेंशन के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिससे हम डायरिया होने से रोक सकते हैं। एक है रेगुलर हैंड वॉशिंग, फ्रेशली कुक्ड फूड खाना, ना कि 1-2 दिन पहले का। ज़्यादातर होम कुक्ड फूड का ही सेवन करें। फिर जैसे अगर छोटा बच्चा है तो एटलीस्ट 6 महीने तक वो माँ का दूध या ब्रेस्ट फीडिंग करे, ताकि नेचुरल एंटीबॉडीज मिलते हैं बच्चों को टू फाइट इन्फेक्शंस। और रोटा वायरस वैक्सीनेशन। अगर आपको इस टॉपिक पे और कोई जानकारी की ज़रूरत है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।